नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, बोकारो के पुष्पा के केस में रोजाना नई नई बातें और नई नई जानकारियां सामने आ रही है। कल तक ये था कि डीएनए टेस्ट किए बिना कैसे ये कह दिया गया कि वो कंकाल पुष्पा का है। हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो हुआ कि अब डीएनए सैंपल उनके माता पिता से लिया जाएगा। अब खबर आ रही है कि इस डीएनए सैंपल को झारखंड में नहीं देखा जाएगा बल्कि कोलकाता भेजा जाएगा। कोलकाता के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ये डीएनए टेस्ट किया जाएगा और मिलाया जाएगा कि कंकाल क्या वाकई में पुष्पा का है। दूसरी ओर जो कंकाल मिला है उसका भी परीक्षण अब रिम्स में करवाया जा रहा है ताकि ये पता चले कि ये कंकाल है तो है किसका, क्या ये पुष्पा का है या फिर 2 दिनों में, कह सकते 2 दिनों में मिलने वाली पुष्पा का है। जो पुष्पा 9 महीने में झारखंड की पुलिस व्यवस्था के परखच्चे खोल कर रख दे रही है, जो पुष्पा 9 महीने तक गायब रहती है, बोकारो पुलिस सोती रहती है और जब हाई कोर्ट की फटकार लगती है तो 2 दिनों में, महज 2 दिनों में कंकाल रख दिया जाता है सामने और एकदम अच्छे से ताना बाना बुन कर रखा जाता है कि बालों का गुच्छा मिला है, उसमें रबर बैंड लगा हुआ है, कपड़े मिले हैं, मर्डर किया हुआ वेपन मिला है, सब कुछ मिला है। लेकिन बिना डीएनए जांच किए कैसे कह दिया गया कि ये पुष्पा है। देखिए, जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे कई ट्विस्ट सामने आएंगे। अब तो कई लोगों के जहन में ये भी आने लगा है कि क्या पुष्पा सच में अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में सवाल उठे ना उठे, आम जनता के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि अगर आनन फानन में पुलिस ने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की है तो क्या पुष्पा अभी भी गायब है या पुष्पा अपनी मर्जी से कहीं गई है या वाकई में पुष्पा का ही ये कंकाल है। देखिए, जब तक डीएनए का रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता है ना, तब तक कई कहानियां, कई स्टोरी बनेंगी। सवाल यहाँ पर यह है कि 2 सप्ताह का समय दिया गया है सरकार को। 2 सप्ताह के भीतर में ये डीएनए रिपोर्ट पेश करना है। साथ ही 2 सप्ताह के अंदर यानी 14 से 15 दिन के भीतर में ये पता चलेगा कि ये जो कंकाल है ये पुष्पा का है कि नहीं। हालांकि उसकी मां मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार पुष्पा की मां रो रो कर कह रही है कि जो पुलिस बता रही है मीडिया के सामने कि भाई ये चीज मिला है साक्ष्य के रूप में, वो अब तक मेरे सामने रखा ही नहीं गया है, यहाँ तक कि मेरा तो कोई सैंपल तक नहीं लिया गया है। हालांकि अब फटकार लगी है तो सैंपल वगैरह सब लिया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आखिर झारखंड हाई कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए झारखंड को क्यों नहीं चुना, बंगाल को क्यों चुना। क्या कोर्ट के नजर में भी कहीं कुछ संदेह लग रहा है कि जिस हिसाब से अचानक से 9 महीने गायब लड़की को 2 दिन में कंकाल खड़ा कर दिया गया, रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। देखिए, कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं लगातार इस केस के साथ साथ। इसके पहले विष्णुगढ़ वाले केस में भी कई बार आरोप लगा कि पुलिस, विष्णुगढ़ की जो हजारीबाग पुलिस है, वो पूरा ताना बाना कर रही है। यहाँ तो पॉलिटिकल एंगल भी नजर आ गया था कि वो विशेष पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये है वो है। फिलहाल इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता ही सही उसके सोच में आने लगा है कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच नहीं होगी, शासन प्रशासन के दबाव में होगा, जिसकी वजह से सीधे कोलकाता भेज दिया गया है। कोलकाता के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, तब जाके सच आएगा कि पुष्पा का ही वो कंकाल है या ये कंकाल किसी और का है। तो पुष्पा कहाँ है। देखिए, उस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। इस 9 महीने वो जितना रोई है ना, कि अब आलम यह है कि अब वो रोती हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते, सूख गए हैं आंसू। लगातार जब आप महीनों तक रोते रहेंगे ना तो आपके आंसू नहीं आएंगे, लेकिन पीड़ा वही है जो पहले दिन थी, जो 21 जुलाई 2025 को थी अपनी बेटी के लापता होने में। आज भी वही दर्द है। इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, कह रही हैं अगर बेटी इस दुनिया में नहीं है तो साबित करो कि ये कंकाल उसका है, और अगर इस दुनिया में है, ये कंकाल उसका नहीं है, तो कहाँ है, खोज के ला दो मेरी बेटी।
लगातार कई चीजें सामने आई कि पुलिस की लापरवाही रही है, पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया, पुलिस ने जांच में कोताही बरती, पुलिस आरोपित के साथ में जो अक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, उसके साथ में पार्टी कर रही थी, पैसों का भी लेन देन का कई बात कहा जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो झारखंड में फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर एक क्वेश्चन मार्क के साथ में कटघरे में खड़ा है कि क्या कब तक। एक और महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं पूरा देश, और दूसरी ओर झारखंड में एक एक करके कई बेटियों का मतलब तार तार हो रही हैं लड़कियां। जान तो उनकी जा ही रही है, लेकिन उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। एक निर्भया के केस के बाद से लगा था कि अब रुकेगा, लेकिन अब झारखंड में पिछले 2 से 3 महीने में 5 से 7 ऐसे केस आ गए हैं जिसमें लड़कियां गायब हुई हैं और उसके बाद जिंदा नहीं लौटी हैं। फिलहाल ये ब्रेकिंग खबर है कि अब डीएनए टेस्ट कोलकाता जाएगा। कोलकाता के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट होगा और उस कंकाल का भी परीक्षण किया जा रहा है रिम्स में, यानी रांची रिम्स में। और देखना दिलचस्प है कि 2 हफ्ते के बीच में डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है। और ये सोचने वाली बात है कि झारखंड हाई कोर्ट अपने राज्य में, झारखंड में ये डीएनए टेस्ट ना करवा के बंगाल भेज रहा है। तो जरा सोचिए आप पर किसको कितना विश्वास है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।